नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है गांधी के विचार। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर आपने गांधी के विचार सुने होंगे, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि उनका मतलब क्या है, वो क्या चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। तो सबसे पहला जो शब्द है गांधी का जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो धर्म और राजनीति के संदर्भ में उनके क्या विचार थे, क्या मानते थे वो। तो आपने देखा होगा। देखिए, गांधी के अनुसार जो है, यदि हमने राजनीति से धर्म को अलग कर दिया, यानी राजनीति और धर्म को अलग अलग कर दिया, तो वो कहते हैं कि ऐसी राजनीति जिसमें धर्म ना हो, वह राजनीति जो होगी वो मृत होगी, यानी शून्य होगी, यानी उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। यानी गांधी कहते हैं कि राजनीति के साथ धर्म का समावेश जरूरी है, लेकिन इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मत समझिएगा, इसका एक गूढ़ रहस्य है। वो क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में, वो कहना ये चाहते हैं कि हर एक धर्म में मूल लक्ष्य है क्या। तो हर एक धर्म के जब मूल लक्ष्य की हम बात करेंगे तो हर एक धर्म हमें प्रेम, नैतिकता और उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। और अगर हम राजनीति में धर्म को लेकर आएंगे, यानी हमारी जो राजनीति होगी उसमें क्या होगा, नैतिकता होगी, चरित्र होगा, उदारता होगी, और ऐसी राजनीति ही लोक कल्याण के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। तो यहाँ पर जो गांधी का धर्म और राजनीति को मिलाने का जो उद्देश्य है, वो एक तरीके से राजनीति के अंदर नैतिकता के समावेश का फार्मूला था ये। और इसलिए गांधी कहते हैं कि राजनीति और धर्म का सम्मिश्रण होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमारे जो नेता हैं, विभिन्न राजनीतिक दल, इन लोगों ने शायद इसको कुछ और ही समझ लिया, और राजनीति में जो धर्म का समावेश ये लोग करने लगे हर एक मुद्दे को लेकर, तो वो गांधी का दृष्टिकोण नहीं है। ये इन लोगों की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जो भी लोग करते हैं, उस विषय में मैं नहीं जा रहा। तो ये पहला मुद्दा था गांधी का। अब एक शब्द आपने सुना होगा, राम राज्य। कई बार आपने इस शब्द का प्रयोग सुना होगा। तो ये भी गांधी की एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। क्या है ये गांधी के राम राज्य की अवधारणा? तो गांधी एक ऐसा राज्य चाहते थे जिसमें स्टेट का लोगों के जीवन में जो इंटरफेरेंस है, जो हस्तक्षेप है, वो कम से कम हो। यानी ऐसा राज्य जिसमें लोग स्वयं अपने भाग्य के, अपने विधि के निर्माता हों। इसे आप गांधी के ग्रामीण स्वराज से भी जोड़ सकते हैं। यानी ये जो राम राज्य है गांधी का, इसमें वो लोगों के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करने की बात करते हैं। यानी राज्य का हस्तक्षेप लोगों के जीवन में कम से कम होगा। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है ग्रामीण स्वराज के माध्यम से। गांव को स्वायत्ता दी जाए, इतने अधिकार दिए जाएं कि वे अपने विकास की योजनाओं का निर्माण करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो खुद प्रयास करें, अपने लिए खुद नियम का निर्माण करें और उनका क्रियान्वयन करें। और गांधी के अनुसार ऐसा राज्य ही एक श्रेष्ठ राज्य होगा जिसमें लोग स्वयं अपने नियति के निर्माता होंगे और लोगों के जीवन में सरकार का या व्यवस्था का या राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होगा। तो ये है आपके गांधी के राम राज्य की अवधारणा। फिर एक तीसरी चीज की मैं बात करने जा रहा हूं गांधी के सिद्धांतों की, तो वह है आपका शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा के संदर्भ में इनके क्या विचार थे? देखिए, गांधी शिक्षा के संदर्भ में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं, और गांधी के इस व्यवहारिक शिक्षा दृष्टिकोण को हम बुनियादी शिक्षा सिद्धांत भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा सिद्धांत। गांधी का तर्क ये था कि लोगों को जो शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक शिक्षा, मतलब कि वे ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे अपनी आजीविका को अर्जित करने के योग्य बन सकें। अगर
क्लास 12वीं तक की भी पढ़ाई कोई व्यक्ति करे या विद्यार्थी करे, तो उस अध्ययन के साथ ही साथ उसे कुछ ऐसी स्किल उसके अंदर डेवलप की जाए ताकि वो अध्ययन के साथ ही साथ अपनी आजीविका के कमाने के लायक बन जाए, और साथ ही साथ आगे चलकर जब वो व्यवहारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में प्रवेश करे तो वो एक स्किल्ड पर्सन के रूप में समाज के सामने आए। निश्चित रूप से आज हमें ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो इसका आधार जो है वो ब्रिटिश काल में निर्धारित किया गया, और ब्रिटिश शिक्षा नीति से काफ़ी कुछ प्रभावित है। हमने समय समय पर इसमें कई सारे परिवर्तन किए, लेकिन आज भी भारतीय शिक्षा पद्धति को हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए कि हमारी शिक्षा ये उद्योगों की मांग को पूरा कर सके, समय की मांग को पूरा कर सके, और हमारे अंदर एक स्किल को डेवलप कर सके। कोई भी कोर्स, यहाँ तक कि आज तो हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा की भी वही स्थिति हो चुकी है जो परंपरागत शिक्षा की थी, अभी भी है। तकनीकी शिक्षा को केवल पेपर पे देखा जा रहा है। डिग्री लेकर हम स्किल की बात अगर करें तो वो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो रही है। और गांधी ने उसी समय ये कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारे अंदर स्किल को डेवलप करे, स्किल की प्रोग्रामिंग करे, ताकि हमारा जो युवा है, हमारे जो छात्र, हमारे जो लोग हैं, जब समाज के अंदर आवे तो आजीविका अर्जित करने के योग्य बन सके। तो ये शिक्षा के संदर्भ में इनके विचार थे। एक विचार मैं और बताऊंगा आपको गांधी का, धर्म परिवर्तन के संदर्भ में क्या कहते हैं गांधी। धर्मांतरण आपने सुना होगा, घर वापसी शब्द आपने सुना होगा। तो धर्म परिवर्तन के संदर्भ में गांधी के क्या विचार थे, जब इसको आप देखेंगे तो गांधी कहते हैं कि हमें, जैसे हम अपने मकान के दरवाजे और विंडो खोल सकते हैं या हमें खुले रखने चाहिए, तो विंडो हमने क्यों खोल रखा या क्यों खोला रखना चाहिए? इसे कूदने के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा अंदर आ सके, इसलिए हमें अपनी विंडो खोल के रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम विंडो से कूद जाएं, छलांग लगा दें। यानी हमें अपने धर्म में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म में बंधे रहकर हम दूसरे धर्मों से जो स्वच्छ हवा है उनकी, यानी इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी पॉइंट्स हैं, वो अगर किसी दूसरे धर्म से आ रहे हैं तो उन्हें ग्रहण करने में हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है। एक बार गांधी ने स्वयं भी विचार बना लिया था धर्मांतरण के बारे में। उस समय वो पता लगा रहे थे कौन सा धर्म है जो श्रेष्ठ है। अंततः वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि सनातन हिंदू धर्म जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, और किसी भी रूप में, किसी भी धर्म से किसी के धर्मांतरण की आवश्यकता ही नहीं है। निश्चित रूप से उसके अपने विचारों में खुलापन रखने की आवश्यकता है। हम जिस धर्म में हैं उस धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म के अच्छे बिंदुओं को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये धर्मांतरण के संदर्भ में गांधी के विचार थे। अगर इसका निष्कर्ष देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, गांधी जी धर्मांतरण के विरोध में थे। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि अभी मैंने जो राम राज्य की बात की, तो इसमें राम, और आप ये भी जानते होंगे कि गांधी की जब मृत्यु हुई, जब उनकी हत्या हुई, तो मरते समय उन्होंने जो शब्द बोले थे वो शब्द थे हे राम। तो हे राम, जो गांधी किस राम के भक्त हैं? क्या दशरथ नंदन राम के भक्त हैं? तो ये कंफ्यूजन है। देखिए, गांधी की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे आप तो उसमें स्पष्ट रूप से गांधी कहते हैं कि वे उस राम के भक्त हैं जो हिंदू का भी राम है, जो मुसलमान का भी राम है। यानी घट जो वास करने वाला राम है, उस राम के भक्त थे वो। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। इसके अलावा उद्योगों के संदर्भ में गांधी के क्या विचार थे? तो उद्योग के संदर्भ में अगर आप विचार देखेंगे तो गांधी लघु और कुटीर उद्योग धंधों के समर्थक थे, हैवी इंडस्ट्री के विरोधी थे। गांधी का ये मानना था कि जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी भारी उद्योग, ये बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करती है। तो गांधी इस नीति के विरुद्ध थे। गांधी चाहते थे कि ग्रामीण स्वराज हो, और साथ ही साथ जो है हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो। और ये तभी संभव है जब हम लघु और कुटीर उद्योग धंधों को संरक्षण देंगे। उद्योगपतियों के संदर्भ में गांधी का विचार ये था कि उन्हें ट्रस्टीज के रूप में काम करना चाहिए, अपने आप को मालिक नहीं समझना चाहिए। अच्छा, गांधी के जो उद्योगों के संदर्भ में जो विचार थे, कुटीर और लघु उद्योग के
इस संदर्भ में आधुनिक समय में एक अर्थशास्त्री हैं भरत झुनझुनवाला, आपने नाम सुना होगा। तो इन्होंने भी ये विचार व्यक्त किए हैं। और अगर देखा जाए हमारी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए सबसे व्यवहारिक तरीका है अपने लोगों को रोजगार देने का। हमने क्या किया, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कॉपी की, तो हमने यूरोपियन कंट्री की कॉपी। यूरोपियन कंट्री में पॉपुलेशन कम, तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन द मशीनरी, ये उनकी जरूरत थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी। हमारी जरूरत ये नहीं है। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं, हमारे पास लोग हैं। अगर ऐसा हो कि हम लघु और कुटीर उद्योग धंधों को संरक्षण दें, तो हमारे देश में केवल कुछ लोगों के हाथों में, अंबानी उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं, कुछ लोगों के हाथों में धन और संपदा का संकेंद्रण नहीं होगा। हर हाथ में ये सारे संसाधन आएंगे, उनका वितरण होगा और हर हाथ को रोजगार मिलेगा। हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। तो गांधी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरोध में थे, यानी वो इसके समर्थक नहीं थे, वो लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। किसके? स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। इसके अलावा पर्यावरण के संदर्भ में क्या विचार थे उनके, ये भी जब भी हम किसी महापुरुष को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आज की जो समस्याएं हैं हम उससे उसको रिलेट करते हैं कि क्या इन समस्याओं को लेकर इन महापुरुषों ने या इस महापुरुष ने कोई विचार व्यक्त किया है या नहीं किया, या उस समय ये समस्या नहीं थी। तो पर्यावरण के गांधी जी समर्थक थे, वो प्राकृतिक पर्यावरण के पूर्णतः संरक्षक थे, उसके समर्थक थे। यानी पर्यावरण की चिंता, वृक्षारोपण, इन सारे मुद्दों को वो उसी समय समझ चुके थे और उन्होंने इसकी भरपूर वकालत की थी। सफाई के संदर्भ में क्या थे, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, तो उसमें जो लोगो बनाया गया उसमें गांधी के चश्मे को रखा गया। क्यों? तो एक तो था लक्ष्य की 2019 में गांधी की जो 150वीं जयंती थी, तो वो तो एक था कारण। इसके अलावा जो मेन मुद्दा था कि गांधी सफाई के एक एम्बेसडर रहे हैं, एक अग्रदूत रहे हैं। कैसे? एक इतिहास से मैं आपको उदाहरण दूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान कानपुर में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और उस जनसभा को एड्रेस करने के लिए गांधी जी को इनवाइट किया गया। और जब जनसभा के बीच में गांधी को इनवाइट किया गया और गांधी जब मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने मंच के आसपास देखा काफ़ी गंदगी थी। वो मंच से उतर आए और खुद उन्होंने जो स्वयंसेवक थे उनसे झाड़ू मंगाया और खुद सफाई करने लगे। इससे जो व्यवस्थापक थे उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। और इसके बाद जितनी भी सभाएं कहीं पर भी पूरे देश में होती थी, तो लोग जो आयोजक होते थे वो इस बात का ध्यान रखते थे कि पूरी तरीके से साफ सफाई का विशेष प्रबंध होना चाहिए। यानी गांधी ने हमेशा अपने जीवन में इसको एक प्रमुख विषय के रूप में रखा और इसीलिए कि उनके चश्मे को वो लोगो के रूप में यूज़ किया गया या लोगो बनाया गया। तो ये अभी जो हमने बात की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर गांधी के विचार, वैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इनको आपने गांधी के राजनीतिक शस्त्र के रूप में देखा होगा, सुना होगा। हमने इसमें इसकी चर्चा नहीं की। हमने गांधी के उन मुद्दों की बात की, उन विचारधाराओं की बात की जिस पे समय समय पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं एक शब्द की बात कर रहा हूँ, गांधीवाद। आपने इसको भी सुना होगा। ये क्या चीज़ है गांधीवाद? क्या गांधीवाद जैसी कोई चीज़ है या नहीं है? अगर आप इसको देखेंगे तो गांधी ने एक बार कहा था कि वो अपने पीछे कोई वाद, कोई विचारधारा नहीं छोड़कर जाना चाहते। लेकिन जब कराची अधिवेशन 1931 में गांधी पहुंचे, तो गांधी ने वहां पर एक विचार व्यक्त किया था और ये कहा था कि वो गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। यानी गांधीवाद जैसी कोई चीज है। अब वो है क्या? तो इसको गांधी ने स्पष्ट किया
गांधी कहते हैं कि मैंने किसी नई चीज को जन्म नहीं दिया, मैंने उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं विचारों को अपने जीवन में अमल करने की कोशिश की है जो नैतिकता से परिपूर्ण थे और जो पहले से स्थापित थे। मैंने केवल उनका अपने जीवन में सफल प्रयोग करने का प्रयास किया है। और इसी को हम गांधीवाद कह सकते हैं। और गांधीवाद के मूल सिद्धांत के रूप में हम सत्य, सत्याग्रह, अहिंसा, इनका हम उल्लेख कर सकते हैं। ये गांधीवाद के, अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये विचारधाराएं जो हैं, कोई ऐसा नहीं कि जिसके जनक गांधी हैं। जैसे अहिंसा, ये लिया गया है बौद्ध धर्म से। तो ये जो भी विचारधाराएं हैं, सत्य, वो हमारे भारतीय जीवन दर्शन का आधार रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन गांधी ने क्या किया, इन चीज़ों का अपने जीवन में बखूबी प्रयोग किया। तो आज के अपने वीडियो में मैंने गांधी से संबंधित भिन्न भिन्न मुद्दों की चर्चा की, जिसमें गांधी के राम राज्य की अवधारणा को स्पष्ट किया, गांधी की शिक्षा को लेकर क्या विचारधारा थी उसको स्पष्ट किया, धर्म और राजनीति के संदर्भ में गांधी के क्या विचार थे उसको स्पष्ट किया, पर्यावरण को लेकर गांधी के क्या विचार थे उसको स्पष्ट किया, उद्योगों के संदर्भ में गांधी क्या सोचते थे, गांधीवाद क्या है। तो इन भिन्न भिन्न पहलुओं की मैंने चर्चा की है। निश्चित रूप से सिविल सेवाओं के लिए एक उपयोगी विषय है ही है। तो उम्मीद है कि आपको इससे लाभ होगा। धन्यवाद।